हेलो ब्यूटीफुल सोल। चलिए आज फिर मैं आपके बीच में एक कलेक्टिव जर्नल रीडिंग लेके आई हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो थम्स अप ज़रूर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, आप अगर चाह रहे हो कि मैं आपको आपके क्वेश्चंस के भी आंसर दूँ किसी रिलेशनशिप को लेकर के, तो आप मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हो जो इस चैनल पर होते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, यानी कि ये रीडिंग। अपने अपने पर्सन का ध्यान दो, देखते हैं कि आपका पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहा है। ठीक है, मैं इस रीडिंग में आप लोगों के लिए उनके ज़ोडिएक साइन भी बताऊंगी। ठीक है, उनके बर्थ डेट क्या क्या मुझे दिखाई दे रही हैं, या ऐसी डेट्स बताऊंगी जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उसके लिए मुझे क्या मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी आपके सामने और फिर मैं आपको बताना शुरू करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए कार्ड्स मिलते चले जा रहे हैं। रिवर्स अपराइट का ध्यान मत देना, क्योंकि मैं यहाँ पे केवल अपराइट रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, चलो देखते हैं। अच्छा भाई देखो, जो इनिशियल स्टेज पे जो मुझे यहाँ पे कार्ड नज़र आ रहे हैं वो मुझे नज़र आ रहा है द फूल, 6 ऑफ वैंड, टेम्परेंस और द मून। देखो मेजर आर्काना है, तो दैट मीन्स कि ये इंसान जब तुम्हारी ज़िंदगी में आया ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी का बिल्कुल फ़लसफ़ा ही बदल गया है ना। यानी इसके आने पर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव तुम्हें महसूस हुए हैं, या आप अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर चेंज से गुजर रहे थे कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो गया है ना। इस तरह की एनर्जी, इसको थोड़ा सा पीछे कर दूँ। ओके, मच बेटर। ना जो साइन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं वो कौन कौन से साइन हैं। देखो सबसे पहले तो मुझे यहाँ फायर साइन बहुत ज़्यादा अबंडेंस में दिखाई दे रहा है, यानी माइनर अरकाना मुझे यहाँ दिख रहा है। तो फायर साइन में कौन कौन से साइन हो सकते हैं? सजिटेरियस, लियो और एरीज। ओके, एक्वेरियस भी यहाँ दिख रहा है, पाइसेस भी यहाँ दिख रहा है, और सजिटेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। वाटर साइन भी हैं और एयर साइन भी है। ठीक है, तो वाटर साइन में कौन कौन सा हो गया? पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर। और एयर साइन में कौन कौन सा हो गया? लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। ये या तो आपका साइन है या फिर आपके पर्सन का साइन है, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसा कर देती हूँ ताकि विजुअली थोड़ा सा आपको ठीक लगे, है ना। अच्छा, अब मुझे जो कार्ड यहाँ नज़र आ रहे हैं, मैंने आपको ज़ोडिएक साइन तो बता दिए, बताना ज़रूर कि क्या ये ज़ोडिएक साइन आपका या आपके पर्सन का है कि नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे बर्थ डेट मुझे कौन कौन से दिखाई दे रही है। एक तो 6 नंबर दिखाई दे रहा है, 1 नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे 14 नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे 10 नंबर दिखाई दे रहा है, 8 नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे 18 नंबर भी दिखाई दे रहा है, 9 नंबर भी है यहाँ पर। ठीक है, 9 नंबर भी है, 5 नंबर भी है, 4 नंबर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं ये आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर ये आपका बर्थडे हो सकता है, या आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है, या वो दिन, या वो तारीख, या वो साल हो सकता है, या वो महीना हो सकता है जिस वक्त आप इससे पहली बार मिले हो, या ये इंसान आपकी लाइफ में पहली बार आया है। ठीक है, अच्छा ना अब देखो मैं बताती हूँ कि आपने इसको पहले कहाँ देखा। देखिए आपने इसको पहले किसी ऐसी जगह पर देखा है जहाँ पहली पहली बार आप पहुँचे हैं। ठीक है, वहाँ पर एक गैदरिंग टाइप की कुछ रही होगी जहाँ पर आपने इसको मिला, आप इससे मिले होंगे, या आपकी नज़रों में ये आया होगा, या आप दोनों की नज़रें मिली होंगी। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको देख करके आपके मन में हल्का सा एक तार तो बजा ही बजा है ना। आपको ऐसा लगा है यार इस पर्सन में ऐसा क्या है जो मेरा मन इसकी तरफ किया, या ये स्टैंड आउट कर रहा है इस क्राउड में भी, या इस पोजीशन में, या इस सिचुएशन में, है ना। इस तरीके की एनर्जी आपने फील करी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हुए देखते हैं। आपके लिए और कार्ड निकालती हूँ कि आखिर जब इसने आपको पहली बार देखा है ना, तो इसने आपको देख करके क्या सोचा, आपको लेकर के इसके मन में क्या आया। ठीक है, देखते हैं सबसे पहली बार जब इसने आपको देखा तो इसके मन में क्या आया। नाइट ऑफ कप। भाई इसके दिल में तो तार बजने लगे थे आपको देखते ही। ठीक है, इसको आप एक बहुत ही स्वीट से पर्सन, बहुत अच्छे तरीके से बोलने वाला, अपने आप को अच्छे से कैरी करने वाला ऐसा इंसान समझ रहा था, है ना। आपने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जो है निखार रखा था। आपके पहनावा, आपका बोलचाल, आपके कपड़े, आपके बाल सब परफेक्ट थे जब आप पहली बार इसको दिखाई पड़े थे, है ना। तो आपके अंदर जो एक चार्म था
उसने इसको आपकी ओर अट्रैक्ट किया है, ठीक है। वो आपका हंसना या आपका बात करने का तरीका, ये सब चीज़ें, और हो सकता है आप में से कुछ लोग क्रिएटिव भी हो, है ना, ऐसी एनर्जी उसको फील हुई है, ठीक है। अच्छा, ये एनर्जी इसकी तरफ से आ रही है कि इसने क्या सोचा पहली बार देख करके, ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि ये अभी क्या सोचता है आपको लेकर के। लेट्स सी अभी की एनर्जी में क्या है। रिमेंबर, जनरल और कलेक्टिव है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे, है ना। तो जो रेजोनेट कर रहा है उसको एक्सेप्ट करते हुए चलना, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रखना, कुछ पॉजिटिव मिलता है तो उसको क्लेम करना, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी क्या सोचता है ये आपको लेकर के। अच्छा, एक चीज़ तो कहना ही भूल गई, ये कोई भी हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, आपके कलीग हो सकते हैं, आपका क्लासमेट हो सकता है, बैचमेट हो सकता है, पड़ोसी, कोई जान पहचान वाला, कोई भी हो सकता है ना। चलो देखते हैं कि अभी क्या सोच रहा है आपको लेकर के। डिवाइन शो रिगार्डिंग टू सी अभी आपके बारे में क्या सोच रहा है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में और जानने को उत्सुक है ना, लेकिन खुल के सामने आकर के नहीं बोल रहा है, खुल के सामने आकर के नहीं कह रहा है कि मुझे तुम्हारे बारे में और जानना है ना। तुम्हें भी हो सकता है कि ये आपको सोशल मीडिया पर ढूंढ रहा हो कि भाई फ़लाने का कोई कनेक्शन मिल जाए, फ़लाने के बारे में मुझे कुछ पता पड़ जाए। देखें इसने आज क्या व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट किया है, क्या फेसबुक में इसने अपडेट किया है, इंस्टा पे क्या स्टोरी डाली है। अगर आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो, अगर आप इन सब चीज़ों में बहुत कम हैं तो ये आपके सोशल कनेक्शन को चेक कर रहा है। आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ये उस बारे में भी जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चुपचाप पर्दे के पीछे, है ना। ये पकड़ा नहीं जाना चाहता है, ये नहीं चाहता है कि आपको ज़रा से भी भनक लगे कि ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, ठीक है। तो इस रेकी की एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रही है। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं कि क्या कोई और पर्सन है इसकी लाइफ में जिसको ये इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है जैसा ये अभी आपको दे रहा है, या आप में जितना इंटरेस्टेड है, क्या और कोई पर्सन भी इसकी लाइफ में इंटरेस्टेड है, या ये किसी और पर्सन के लिए इंटरेस्टेड है। देख लेते हैं क्या कोई और पर्सन भी है इसकी लाइफ में। डिवाइन शो में दिखाना टू सी, नहीं, कोई और पर्सन है नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में आपसे पहले कोई पर्सन रहा ज़रूर होगा जिसके साथ इसका रिलेशनशिप कुछ खास अच्छा नहीं गया होगा, कार्मिक रिलेशनशिप रहा होगा, यानी उससे इसको थोड़ा सा हर्ट मिला होगा, और ये जो है अब कोई गलती नहीं करना चाहता है, दोबारा अपनी मिस्टेक रिवर्स नहीं करना चाहता, मतलब सही से कदम उठाना चाहता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये किसी सिचुएशन में, यानी अपनी लाइफ में, ये एक डिनायल मोड में भी चल रहा हो, यानी कि इसको चीज़ें चाहिए तो लेकिन नहीं भी चाहिए, है ना। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। सो अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है पास में कोई रहा है इसकी ज़िंदगी में जिसको इसने बहुत इंपॉर्टेंस दी है, बट वहाँ ये निराश हुआ है, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि आप दोनों में से, अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है या आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने फ्यूचर को सोच रहे हो, तो देखते हैं कि कौन पहल करेगा। आप पहल करेंगे कि ये पहल करेगा। चलिए दोनों के लिए कार्ड निकालती हूँ। मेरे व्यूअर पहल करने वाले हैं इस कनेक्शन के लिए, या ये मेरे व्यूअर्स का पर्सन कनेक्शन के लिए पहल करने वाला है। देखते हैं डिवाइन शो में रिगार्डिंग टू सी कि कौन पहल करने वाला है। सबसे पहले मैं आपकी बात देखती हूँ, क्या आप पहल करने वाले हैं? ना जी ना, आप नहीं पहल करने वाले हैं। आपके मन में ख्वाहिश तो है कि इस इंसान के साथ आगे बढ़ के देखा जाए कि कैसा रहेगा, है ना। आप इस इंसान के बारे में सोचते हो कि ट्राई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक थोड़ा सा एडवेंचरस मूव लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, है ना। दिमाग में ख्याल तो आ रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है ना। आपको ऐसा लगता है पता नहीं ये इस इंसान के साथ आगे बढ़ने में कहीं मेरी रेपुटेशन तो ख़राब नहीं हो जाएगी, कहीं मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा ये जो अपना एक सोल, मेरा जो स्पेस है उसमें इन्वेजन तो नहीं हो जाएगा, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा। इस तरीके की एनर्जी आपकी आ रही है। तो आपकी तरफ से तो मुझे कोई पहल होती भी फ़िलहाल नहीं दिख रही है। देखते हैं कि क्या ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, क्या ये आपकी तरफ पहल करने वाले हैं। डिवाइन शो विद अकॉर्डिंग टू सी, क्या ये आपकी तरफ पहल करने वाले हैं। डिवाइन शो विद अकॉर्डिंग टू सी, शो विद अकॉर्डिंग टू सी, लेट्स सी। क्या बात है, दोनों जन सोच में ही पड़े हुए हो भाई। ये इंसान भी सोच रहा है, ये इंसान भी प्लान करते हुए चल रहा है कि आपके लिए आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है ना। तो उसके दिमाग में है, इसने पूरा प्लान कर रखा है, ऐसा लग रहा है सही मोमेंट का वेट कर रहा है, ये आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहता है। अब अगर आप लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ मूव इन पॉसिबल है, यानी कि ये आपके साथ आके रहे, तो ये भी पॉसिबल यहाँ लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। और अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसको चूज़ करना पड़ेगा कि
इसको या तो आप ही के साथ रहना है या फिर कहीं और, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ ही रहना चाह रहा है, आपके लिए ही प्लान कर रहा है और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो ये समझ में आ रहा है कि ये ही अप्रोच करेंगे आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल ये अभी डिसीजन मेकिंग में है, यानी सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, प्लान कर रहे हैं। मे बी ये आपका रिस्पॉन्स देखना चाह रहे होंगे, आपका बिहेवियर, आपका आउटलुक, आपका एटीट्यूड देखना चाह रहे होंगे कि इनकी तरफ आपका एटीट्यूड है कैसा, है ना। इस तरह की एनर्जी में तो अभी डिसाइड नहीं किया है, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इतना सब हो गया है तो ये भी देख लेते हैं कि अगर ये बात आगे बढ़ती है तो आपका इनके साथ फ्यूचर कैसा रहेगा, कैसा दिखता है फ्यूचर आपका इनके साथ, देख लेते हैं। नियर फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं, ओके। वाओ, देखो आपके लिए मुझे कहा जा रहा है कि अगर इस चीज़ में ये आगे बढ़ते हैं और आप इनके प्रपोज़ल को या इनके कनेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक ब्रांड न्यू शुरुआत हो सकती है। किसी के साथ आप कनेक्टेड फील कर सकते हो, कहीं पर एक नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, या फिर आप दोनों के दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ ट्रस्ट शेयर कर सकते हो, एक कनेक्टेड फील कर सकते हो, ठीक है। एक अच्छी दोस्ती हो सकती है, ट्रस्ट हो सकता है कि आपको इनके साथ जो है किसी भी तरीके का कोई रेजिस्टेंस फील ना हो, है ना। एक बड़ी वार्म सी फीलिंग, एक बड़ी केयरिंग सी फीलिंग, है ना, जहाँ पर मन बहुत शांत है, मन बहुत कंटेंटेड है और भविष्य की ओर पॉजिटिविटी की तरफ से देख रहा है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, यानी आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इनके साथ आपका बाय एनी चांस पास में किसी प्रकार का कोई टिफ रहा है और ये इंसान दोबारा आपकी ज़िंदगी में आया है, मान लीजिए कुछ लोगों के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का रिकनेक्ट हो सकता है, दोबारा से आपका कनेक्शन डेवलप हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग करी है। अगर पसंद आ रही है तो थम्स अप ज़रूर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि और किस तरीके की रीडिंग देखना चाहते हो। अपना ख्याल रखो एंड कीप द होप हाई। टेक केयर फ्रॉम टैरो विद भावना।